आज समझ आया इमाम नूर होता है यानी क्या? इमाम नूर होता है यानी यूं कि सूरज जैसा नूर, पूरा जहान सूरज से रोशन है। सूरज अपनी रोशनी की ज़कात जिसके कदमों से लेता है मेरा बारवा इमाम। बात पहुंच रही है मेरे अजीम साहब। फरमाया जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी, रोशन हो जाएगी, इशराक करने लग जाएगी, शुआएं देने लग जाएगी। कब? जब जमीन के रब, जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर, फरमाया जब मौला आएंगे यस्तगनी नास अनजाओ इश्शम्स व नूरिल कमर, तो वो सूरज और चांद की रोशनी से बेनियाज हो जाएंगे। कुछ सुनते हो? मुश्किल में डालो, मुश्किल में डालो। अच्छा चलो, जमीन से शुआएं तो उस वक्त निकलेंगी, ये जमीन रोशन तो नजर आती है हमें, अब भी तो इसी सूरज से आती है। ठीक है, मेरे लफ्जों के साथ रहना। अब भी ये जमीन रोशन होती है किससे? बोलो, सूरज से। तो सूरज को किसने बनाया? बोलो, अल्लाह ने। जब अल्लाह ने बनाया तो वो भी तो अल्लाह के दिए हुए नूर से इस सूरज को रोशनी दे रहा है। तो परवरदिगारा वो तेरा नूर कौन सा है जिसके बारे में फरमा रहा है वइज़ा अशरक़तिल अर्ज़ु, जब जमीन मुनव्वर होगी और नूर अफशानी करेगी अपने रब के नूर से। सवाल है ना? सवाल ठीक क्या है ना? मैंने ये वो सवाल है मेरे पढ़ने जाने के बाद करते रहते तो फिर परेशान रहते, और जितनी मार्फत के जाम आपको पिला चुका हूँ वो भी ज़ाय चले जाते। बहुत करके चलो खिताब बना। नहीं 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 नहीं, ये खतीब तुम कहते हो, हम मौला के फकीर हैं। पूरी जिंदगी उससे मांगा कुछ नहीं सिवाय मारिफत के, तुम्हारे दिल तैयार हो तो देता कुछ नहीं सिवाय इरफान के। दिल तैयार हो, दिलों से हमारी बात है। क्या बात है मेरा चाचा? तवज्जो है अब साहिबान की। तो ये सवाल बन गया या नहीं बन गया? बन गया ना। अब भी तो जमीन अल्लाह के नूर से मुनव्वर है, तो वो कौन सा नूर है? तो जवाब आता है सुन, खालिक अल्लाह हर शय का है। ये बात बारीक है लेकिन मैं आसान करके आपको हदिया करना चाहता हूँ, और आपके लिए मारिफत के दरवाजे खुल जाएंगे। पूरी जिंदगी मुझे दुआएं दोगे। एक कानून बता रहा हूँ जो हर जगह पे आपको काम देगा। सही मुझे देखो, बड़ी तवज्जो से मेरा जुमला ये सुनो। खालिक अल्लाह हर शय का है या नहीं है? बोलो, खालिक को कुल्ले शय, हर शय का वो खालिक। खालिक नहीं, खल्लाक, हर चीज को खल करने वाला है। ये कह रहा हूँ, लिहाजा सारे बंदे उसकी मखलूक है। बात समझ में आ रही? और सारे उसके बंदे हैं। बस यही पर मैं ले आया, जिसको उसने खल किया वो उसके बंदे हैं, यानी अब्द है। तो हम सारे मिलकर कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन वो अल्लाह के बंदे और हैं जिन्हें अल्लाह फरमाता है ये मेरे बंदे हैं। वाह 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 वाह। फर्क है या नहीं है भाई? हम कह रहे हैं हम अल्लाह के बंदे। एक वो है जिसको सूरह इसरा में उस अल्लाह ने खुद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने आबद को सैर कराए। यानी जिसको अल्लाह बंदा कहे फिर वो मेराज पे चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, करीब कर दिया मैंने। मैंने आपको करीब किया, आप तवज्जो करो। तो बस
इस जिसको अल्लाह अपना बंदा कहता है वो कौन होता है? और जिसको हम खुद अपने आप को कोई कह रहे हो कि हम अल्लाह के बंदे हैं, वो कौन होते हैं? अल्लाह उसको बंदा कहता है जो उसका बंदाए कामिल हो, जो उसका आबदे कामिल हो। अल्लाह उसको अपना बंदा कहता है। जिंदगी में कभी भी जिसकी पहचानी अल्लाह के अलावा किसी को ना छुपिया। पे बुलंदर सलमान जो कामिल होता है अल्लाह उसे अपनी तरफ निस्बत देता है। जो नाकिस होता है मखलूक होती रहेगी, मुझे देखना, लेकिन अल्लाह उसको अपनी तरफ निस्बत नहीं देता। बस बात है कामिल और नाकिस होने की। बस कहना चाहता हूँ सूरज को भी अल्लाह ने रोशनी दी है, लेकिन ये नाकिस है। मेरे मौला भी अल्लाह के नूर है, लेकिन वो अल्लाह का नूर कामिल है। जैसे कायनात में सब अब्द है, लेकिन मोहम्मद जैसा कोई नहीं। इसी तरह आलमीन में रोशनी देने वाले अल्लाह की तरफ से नूर है, लेकिन मेरे मौला जैसा कोई नहीं। जवानों, तुम्हारे दिलों पर लिखो। मैं दाद लेने के लिए नहीं पढ़ता। जो दाद लेने के लिए पढ़ते हैं वो इतनी देर में इतनी मार्फत और इल्म नहीं देते। मुझे आपकी दाद की नहीं, दुआ की जरूरत है। मैं जश्न मौला को पढ़ने आया हूँ अपना नमक खारिया पूरा करने के लिए। इंतहाई तवज्जो करो, लिखूं जवानों की दिलों के ऊपर कि मेरा मौला अल्लाह का नूर कामिल है। सूरज जमीन से बड़ा होकर भी नाकिस है। लिहाजा इसके बारे में अल्लाह ने नहीं फरमाया, उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया। मेरा साथ देना। सूरज जमीन से छोटा है बड़ा है? चाचा अली वलीउल्लाह वाला, सूरज जमीन से छोटा है बड़ा है? अली वलीउल्लाह वाले सारे जीते रहे। उसको मैं कह रहा हूँ नाराज ना हो, तुम भी अली वलीउल्लाह वाले। हाँ हाँ, वो उस नारा लगा। सूरज जमीन से बड़ा है छोटा है? बड़ा है, सही बड़ा यार, ऐसे बड़ा। जवानों बुलंद बोलो, पता लगे पढ़े लिखे बैठे हो। इंग्लिश का लफ्ज़ में जल्दी बोलते हैं। हमारे उस्ताद थे, खुदा उनको रहमत करे, हजरत याहया अंसारी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने रद्दा से इरफान उनसे पढ़ा है। वो फरमाया करते थे, ये जवान बड़ी खूबसूरत ऐनके लगाकर बताते हैं हम बड़े पढ़े लिखे। तवज्जो है, आजकल इंग्लिश बता के तवज्जो करो मेरी बातों के ऊपर। तो सूरज जमीन से बड़ा है या नहीं है? बड़ा है। कितना बड़ा है? 11 हिस्से बड़ा है। सही है, 11 हिस्से बड़ा है। ये चाचा कह रहा है 11 हिस्से बड़ा है। जो कुछ मुझे समझ आया है, मैंने स्टडी किया है इसको, उसमें यही पता चलता है सूरज इतना बड़ा है। अगर पूरी जमीन को इकट्ठा करके उसमें डाला जाए तो ऐसे लगेगा जैसे चटियल मैदान में रेत का जर्रा पड़ा होता है। ये पूरी जमीन सूरज में एक रेत का जर्रा होगा। इल्म मिल रहा है ना मौला के नाम से। ये हमारे मौला है ना, उनके नाम से सब कुछ मिलता है। इंतहाई तवज्जो करो। बस हुआ क्या है, ये इतना बड़ा जमीन से। अब इसका नुकसान देखो, नाकिस कितना है। इतना बड़ा होकर भी बैक वक्त पूरी जमीन को रोशन नहीं करता। जमीन का एक हिस्सा है जहां आज आप बैठे हैं, यहाँ रात है। एक जमीन का हिस्सा है जहां पे बोलो दिन है, और जब यहाँ दिन होता है वहां ऑस्ट्रेलिया के आखिरी शहरों में चले जाएं, बिल्कुल 24 घंटे का फर्क है। तवज्जो है अब साहिबान की? नहीं, ऐसे है बात ये नहीं कि यहाँ पर आज रात है वहां पे दिन होगा, यहाँ पे दिन होगा वहां पे रात होगी। मुकद्दर का सिकंदर होगा जो 12वें की अजमत पे बोलेगा। सूरज जमीन से बड़ा होकर हजम में, वो पूरा हजम में यानी जिस्म में बड़ा होकर जमीन को बजट वक्त रोशन नहीं कर सकता। मेरा मौला
जिस्म में जमीन से छोटा होकर बैक वक्त पूरी जमीन को मुनव्वर कर देगा। सही बोलना चाहिए आपको, मुझे पता नहीं है, जैसे में बैठे हो बोलते आओ, कोई हरज नहीं। मुझे देखो, तवज्जो करो। और यहाँ पे गूंगे बोलते हैं बाबा, भाई बात सुनो, मैं 12वें का जिक्र कर रहा हूँ जिसकी सांसों से हर एक को सांस मिल रही है। फर्क समझ में आया? ये सूरज, मेरे इसमें बड़ा लुत्फ था, मुझे तो बड़ा मजा आया। मुझे देखो, सूरज जिस्म में, जिर्म में, सैसी जबान में इसको जिर्म कहा जाता है। हम जिस्म कहते हैं, उसको जिर्म कहते हैं। ये अपने जिर्म में, जिस्म में जमीन से बड़ा होकर भी पूरी जमीन को रोशन नहीं कर सकता। मौला तेरे नूर पे कुर्बान जाए। जिस्म में छोटा है जमीन से, पूरी जमीन को मुनव्वर कर देगा। क्या बात है, मैं बड़ा राजी हूँ दिल से, आप मुझे दुआएं दे रहे हैं। मकसद यही दिल वाली बातें थी। आगे मैं एक और फर्क अर्ज कर दूं, सारे सुनोगे? हदिया कर दूं। सूरज, ये एक फर्क। दूसरा फर्क देखो, ये सूरज है ना, कभी इतनी इसकी तमाज़त और रोशनी कम हो जाती है कि हमें सर्दी लगने लग जाती है। अभी ताज़ा ताज़ा आपने सर्दियाँ गुजारी हैं, ऐसा है ना, कोट पहनने पड़ जाते हैं। बस आज के बाद जूं जूं दिन गुजरते जाएंगे हमें पसीने छूटते जाएंगे। यानी कभी इसकी रोशनी इतनी तेज है कि गर्मी हो जाती है, हमें पसीने छूट जाते हैं, और कभी इसकी गर्मी कितनी है, नूर कितना है, इतना कम हो जाता है कि बोलना इस जुमले के ऊपर, तो हमें क्या लगने लग जाती है, सर्दी लगने लग जाती है। जो वक्त के इमाम को इमाम मानता है और लुकमा मेरे मौला की हाथ से खाने का मजा लेना चाहता है, इस जुमले पे गौर करे। मेरा वक्त का इमाम वो है, जब वो सहूर फरमाएगा उसके बदन मुनव्वर से इतनी रोशनी निकलेगी, हर बंदे को उसके मिजाज के मुताबिक नूर मिलेगा। न ज्यादा गर्मी होगी, न ज्यादा सर्दी होगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला का नूर होना समझ में आ रहा है, सूरज का गुलाम होना मेरे मौला का समझ में आ रहा है। एक बात, बड़े इरफान की मंजिल पे आ गया हूँ, सुभान अल्लाह। थकावट नहीं दिखाओगे? वरना खत्म कर रहा हूँ। बाबा जी अब तो आप मेरे हाथ में हैं, दिल चेक कर इनके मैं पढ़ूँ। तवज्जो है अब साहिबान की, भाई मैं अर्ज कर रहा। एक बात बड़ी इल्मी आ गई मौला, सुभान अल्लाह। इस सूरज में और मेरे मौला के बदन से निकलने वाले नूर में जमीन आसमान का फर्क है। इस सूरज से निकलने वाला रोशनी और है, मेरे मौला के बदन से निकलने वाली रोशनी और है। ये रोशनी है, इल्म नहीं देता। दिल पे हाथ रख, मेरे मौला के बदन से वो रोशनी निकलेगी जो हर बंदे के आकल में इजाफा करे, उसके इल्म में इजाफा कर देगी, उसके इल्म में इजाफा कर देगी। उसके बदन का नूर इल्म देता है, पता नहीं उसका रूह क्या देगा। अब एक लतीफ बात आ गई है। लतीफ बात ये है, इसका मतलब मौला जब ज़हूर फरमाएंगे, जो बदन से नूर निकलता रह जाएगा। मुझे देखना चाचा जी, फिर तो हमेशा दिन रहेगा, रात नहीं होगी, क्योंकि मेरे मौला ने तो गुरूब होना नहीं, गौर ही नहीं किया। यही तो लुत्फ था जो मैंने आपको उसे लेना था। ये सूरज तुलू भी होता है, गुरूब भी होता है, वो जब से है तब से तुलू है। ये गुरूब होता है, जिसके मुकद्दर में गुरूब ना हो वो मेरा बार बार इमाम ज़माना बुलंद सलवार।
राजी आप पे मौला राजी रहे। इंतहाई तवज्जो करो, उसके लिए गुरूब नहीं। बच्चों तुम्हारे लिए जुमला पढ़ रहा हूँ, ज़हन में आए अगर गुरूब नहीं तो वो गायब क्यों है। आज समझ आएगा गुरूब और शय है, गायबत और शय है। अच्छा बच्चों तुम्हारे लिए जवानों, सूरज निकल चुका होता है, ये काले बादल उसके सामने आ जाते हैं। मुझे बताओ तुम क्या कहते हो? कहते हो दिन खड़ा है, रोशनी थोड़ी है। गौर नहीं किया, जब सूरज गुरूब करता है तो रात होती है। गौर नहीं फरमाया, गुरूब से रात होती है। बादलों से आने से क्या हो जाता है? बोलना, बादलों के आने से क्या हो जाता है? सामने रोशनी कम हो जाती है, गुरूब नहीं होता। मेरा मौला इन लोगों के गुनाहों में गायब है, खुद गुरूब नहीं कर गया। यार मिजाज बनाओ। मुझे देखो, गुरूब शय की जाती सिफत है। खुद तुलू होता है, सूरज खुद गुरूब होता है। जो गैबत है ना, वो उसकी जात से नहीं आती, सामने पर्दे आ जाते हैं। सूरज के सामने सियाह बादल आ जाते हैं, मेरे मौला के सामने शैतान की शैतानत आ जाती है। कभी फिरा हूं ना, इस जुमले को कहना आपको मैं सुनाऊंगा। हाँ मुझे पूरी जितना चाहोगे सुनाऊंगा कि ये क्या है। मैं लिख भी चुका हूँ अपनी किताब में, लेकिन ये सुनाऊंगा आपको कि ये बादल आते हैं, बस गुरूब नहीं है मेरे मौला के लिए। अस्सलामु अलैकुम अय्युहश्शुमूसुत्तालिआ, मेरा सलाम उन इमामों पर जो अल्लाह के ताले सूरज है। वो ऐसा सूरज है जिसके लिए गुरूब नहीं। सदके अच्छा बात बनाओ, फिर लुत्फ आएगा। अच्छा वो तो गुरूब नहीं होगा। और जब गुरूब नहीं होगा तो बोलो रात नहीं होगी। अल्लाह से ने फरमाया वजअलना लैला सुबाता, हमने तो रात को आराम के लिए बनाया। तो दिन में तो सोने का वो मजा नहीं आता जो रात में आता है? तो फिर मेरे मौला के ज़ुहूर में वो रात वाला मजा कैसे लेंगे? देखो सवाल खुद करता हूँ ना, मुश्किल में खुद डालता हूँ, फिर या साहिब जबान करके मुश्किल से खुद निकालूंगा। बात समझ में आ गई है? तेरा मन थक गया है? मुझे तेरा दिल चाहिए, पानी तो चाहिए नहीं। मैं दिन में 2-2 घंटे ऐसे पढ़ता हूँ। हाँ एक दिन में 2-2 घंटे 3-3 मजलिस से। और है आप साहिबा, पानी 6 घंटों में नहीं पीता हूँ। पानी नहीं, गलत नहीं कि ये सब सफर की वजह से इंतहाई तवज्जो कीजिएगा। मैं पानी पीकर अपने गले की तौहीन नहीं करता, क्योंकि ये मौला ने बनाया है मौला को बताने के लिए। इधर देखो, मुझे मारिफत का पानी मिलता है, ये ठीक रहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर 40 साल से ठीक है तो और 40 साल भी ठीक रहेगा। हाँ मुझे आप देखते रहो, दिल से मैं आपको हदिया करता रहूंगा। हुआ क्या? रात बनी आराम के लिए। तो सूरज तो तुलू होता है तो दिन होता है, गुरूब होता है तो बोलो रात होती है। मेरे मौला ने तो गुरूब होना ही नहीं है, फिर रात कैसे बनेगी? अब सुनोगे, जब जवान हो ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तुम्हें तो खड़े होकर मुझे दुआ देनी चाहिए। जो बुजुर्ग बैठे हो, अपने तजर्बे की बुनियाद पर मुझे दुआ देनी चाहिए। बात एक साइंस वाली है, इल्मी है, हदिया करना चाहता हूँ बड़े आसान अंदाज में। मैं इल्मी बात को आसान अंदाज में बाबा मेरी बात सुनिएगा। तो बस सूरज तुलू होता है तो दिन, गुरूब होता है तो बोलो गुरूब होता है तो रात, ऐसा है ना? तो मेरे मौला ने गुरूब तो होना नहीं, तो वो तो हमेशा शम्स तालिया, वो अल्लाह का ऐसा सूरज जो हमेशा तुलू में है।
तो जब हमेशा तुलू में है तो ये गुरूब होकर रात कैसे हो गई? तो जवाब दे रहा हूं, मुझे गुरूब नहीं चाहिए, रात का मजा चाहिए। मुझे देखो मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो मौला क्या होगा? साइंस का एक कानून है जिसको अरबी में कहते हैं कायदतुल कब्ज़ वल बस्त। तवज्जो कीजिएगा, आप यूनिवर्सिटी में जो लेते हो वही मैं जानकर अरबी बोलता हूं ताकि अरबी का पास करूं। इंग्लिश में आप जो उसको कहते हैं जाकर यूनिवर्सिटी वाले देख ले, मेरा बात तो सुनना। कायदतुल कब्ज़ वल बस्त, शय का सिमट जाना और शय का फैल जाना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये बर्फ क्या होती है? सिमटा हुआ पानी। और जब वही बर्फ पिघलती है, बिखरा हुआ पानी। यानी बर्फ सिमटा हुआ पानी, अगर पानी हो तो बिखरा हुआ पानी, या बिखरी हुई बर्फ, ऐसा कह दूं? ठीक है, ये बड़ी सादा मिसाल दे रहा हूं कि मेरे जवान के दिल पे भी लिखा जाए। बात समझ में आ गई? तो इस तरह है या नहीं? मुझे देख लो, मेरा मौला ऐसा अल्लाह का नूर है कि मुझे देखना उसके बदन मुनव्वर से ये नूर सादिर होगा। तो ये सूरज तो वो है जिसको अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। मेरा मौला है अमरुल्लाह, मेरा मौला है उलुल अम्र। उसको जिस तरह आलमीन के ऊपर कंट्रोल है, इसी तरह अपने वजूद पर भी तो कंट्रोल है ना। तो कायदतुल कब्ज़ वल बस्त के जरिए से मेरा मौला इरादतुल्लाह बनकर, मशीयतुल्लाह बनकर इरादा फरमाएगा, बदन से नूर फैलेगा, दिन हो जाएगा, इरादा करेगा, नूर सिमट जाएगा, रात हो जाएगी। मेरे मौला के इरादे से उजाला और सवेरा होता रहेगा, रात और दिन होता रहेगा, अंधेरा और सवेरा होता रहेगा। इस तरह मेरे मौला की जिंदगी गुजरती। आगे मौला इसी हदीस पूरी कर दूं बस। इसी अशरफुल अर्ज़ बेनूर रब्बिहा में जनाब शेख सरूफ ने कमालुद्दीन में इस हदीस को लिखा। मोतबर तरीन कुतुब रिवायात में यह हदीस मौजूद है। इंतहाई तवज्जो करो। इसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं, जब वो ज़ुहूर फरमाएगा, लोगों को चांद और सूरज की एहतियाज नहीं रहेगी, और क्या होगा? और क्या होगा? फरमाते हैं, मोमिन को अल्लाह एक बेटा देगा। मोमिन उस अपने बेटे को एक पैराहन, एक कमीज, सिंधी में क्या कहते हो? चोला। चोला ठीक है, समझ में आ गया? चोला पहनाएगा। मुझे देखो मौला के नूर की तासीर देखो। जूं जूं बच्चा बड़ा होता चला जाएगा, वो कमीज भी बड़ा होता चला जाएगा। नहीं, मैं देखता हूँ क्या करते हो तुम। ये तो हदीस थी, अब दिरायत करूंगा तो फिर आपका इम्तिहान होगा ना। हदीस तो बच्चे भी आपको कहीं से पढ़कर सुना देंगे। भाई तवज्जो है, मुझे से फकीर से सुनो तो दिरायत से मारिफत से। बिस्मिल्लाह बाबा जी, सुभान अल्लाह। आजकल क्या है, गरीब बंदा बच्चे को लिबास पहनाता है, बच्चा बड़ा हो गया, कमीज छोटा हो गया, वो बाबा कहते हैं अब्बा जी और लिबास चाहिए। गरीब शरीफ आदमी क्या करता है, वो कमीज उतार कर छोटे को पहनाता है। हाय 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 भाई, बात समझ में आ रही है ना? तू उसके लिए कुछ करता है, गरीब ऐसे ही गुजार रहे हैं ना। अच्छा, जो अमीर हो ना बोलो, जो मुझ जैसे हो तो बोलो ना। मैं ठीक कह रहा हूँ या मुआशरे की बात कर रहा हूँ? अल्लाह तमाम मोमिनों को अमीर करते हैं। अल्लाह आपका तमाम को रिज़्क़ वसी करते हैं। मेरा मौला आपको इतना दे किसी के सामने शर्मिंदा ना। मौला इन मजलिस में आने वालों को कायनात में किसी बंदे के सामने शर्मिंदा ना फरमा। इससे बड़ी दुआ और आपको मैं क्या दूं, अल्लाह आपको किसी जगह पे शर्मिंदा ना करे, ना दुनिया में ना आखिरत में। भाई बात सुनो, आपको मौला की शान सुनाना चाहता हूँ। बस हम अब गुर्बत है, बच्चा बड़ा हो गया, आगे क्या हुआ है? कभी छोटा, लेकिन मौला के जमाने में बच्चा बड़ा होता चला जाएगा। मुझे देखो, कमीज भी बड़ा होता चला जाएगा। गौर ही नहीं फरमा रहे, कमीज भी बड़ा होता चला जाएगा।
अल्लाह करे मैं जुमला कह सकूं जो मैं कहना चाहता हूँ। नजदीक हो गए हो, सब तरफ अपने मजमे की तरफ देखिए, नजदीक हुए हैं, मैं जुमला कहूँ। इंतहाई तवज्जो, ये बदन, ये कमीज मेरे मौला के बदन से टच नहीं हुआ, मेरे मौला के गुलाम के बदन से टच हुआ है। और कपड़ा है बेजान, मेरे मौला के मानने वाले से बेजान टच होकर, उसके गुलाम के बदन से टच होकर, मस होकर बेजान में जान आ जाए, वो जिसके सर पे हाथ लग जाए वो फरिश्ता नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? मौला मैं तो तेरे लिए पढ़ रहा हूं, इनको दिल दे, ये सुने मुझसे और दिल में समाए इसको। उसके बाद क्या होगा अब सुनो। अच्छा चलो, ये एक लिबास मिल गया, अब बंदा रंग बरंग कपड़े चाहता है और हर एक मिजाज अपना पसंद करता है। मौलाना साहब की तरह कोई आसमानी कलर से पसंद करता है, इस मोमिन भाई की तरह कोई मसलन इस तरह का कलर से पसंद करता है, ठीक है ना, कोई काला पसंद करता है। अच्छा अय्याम अज़ा में जो काला लिबास पसंद न करे ना, अल्लाह करे उसको अल्लाह पसंद न करे। सुना है मैंने? जिसको मेरे मौला के दिनों में भी अज़ाब पसंद ना हो, उसको अल्लाह ही पसंद ना करे। चाचा इससे अच्छी दुआ और कौन सी हो सकती है? गौर ही नहीं, हर एक की पसंद है। तो अब वही लिबास उसने मसलन सफेद पहनाया, नीला पहनाया, पीला पहनाया, तो वही बड़ा होता गया। जिगर पे हाथ रखो, मौला की शान सुनो। सादिक मौला फरमाते हैं, तुम्हें मेरे आखिरी के इरफान ही नहीं है, ये देख रहे हो कि वो कपड़ा बड़ा होता जा रहा है। अब ये मोमिन जो रंग पसंद करता है, जब जिस रंग का इरादा करेगा वही लिबास, वही रंग इख्तियार कर लेगा। आप जैसे आरफों में मैंने जुमला पढ़ा, रुको 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 रुको, मैंने ये लाहौर में जुमला कहा था आज से 12 साल भी पहले। तो एक मोमिन ने कहा था, मुझे अभी तक दिल पे लिखा हुआ है, चाहता हूँ ऐसा मजमा हो। तो ये मोमिन इरादा करेगा तो ये लिबास, उसका रंग वही इख्तियार कर लेगा। मुकस्सिर अभी तक मौला का इरादा नहीं मानता, ये तो 12वें का नौकर है जो मशीयतुल्लाह बना हुआ है। कोई आखिरी पार्टी? शाबाश। नहीं थोड़े बंदे मुझ तक पहुंचे। मौलाना सुन मेरा जुमला, वो मौला वो है अपने ज़हूर से अपने गुलामों को भी मशीयतुल्लाह बना दे। मैंने किताब में भी लिखा है, बदाइफुल मुंतज़रीन में, इंतहाई तवज्जो करो। मैंने कहा वहाँ पे ये तो जन्नत की खुशबूयात है, जब जन्नती जन्नत में होगा, जिस फल पे दिल चाहेगा वही फल आ जाएगा। तो मैंने कहा है मौला तेरा ज़हूर है या जन्नत का माहौल है? तेरा ज़हूर है या जन्नत का माहौल है? बस आओ उस मौला की आज वो रात है। मैं टाइम देख रहा हूँ किसी वजह से, वक्त की वजह से नहीं, मैं आपको मौला के बारे में वक्त बताना चाहता हूँ। आज की रात मौला की आमद दुनिया में ज़ाहिरी बदन में सहरी के वक्त है। ठीक है, माँ ने तहज्जुद पढ़ के बेटे की जियारत की। नहीं, मेरे मिजाज मुताबिक नहीं बोला। मौला हमारे जैसे होते हैं? बोलो, मौला हमारे जैसे होते हैं? हमारी अम्मा को उस वक्त होश ही नहीं होता, गौर ही नहीं फरमाया है उस वक्त। बाबा जी होश ही नहीं होता। 12वें की इमाम बीबी हकीमा खातून कहती हैं,
मेरे अजीज पढ़ रहे थे ना, इन्होंने रिवायत के कुछ जुमले आपको सुनाए। मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा, 2 नहीं 5 घंटे चाहिए उस रिवायत को सुनाने के लिए। उस पहले हकीमा खातून बीबी को, अपनी फूफी को 11वें इमाम ने फरमाया, आज की रात इफ्तार मेरे घर में करो, अल्लाह अपनी हुज्जत को दुनिया में जाहिर करेगा। नहीं नहीं नहीं, थोड़े बंदे समझे हो। मैं उस वक्त मचल रहा था जब कोई ये इस तरह रिवायत पढ़े और ये मतलब बयान न करे। ये बच्चे हैं, मेरी बात को सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अल्लाह जाहिर करता है। हम पैदा होते हैं माँ के शिकम से, न माँ को होश है न पैदा होने वाले को होश है। यहाँ पर यह है कि अल्लाह अपने नूर को खुद ज़हूर दे रहा है। वो भी सजदे में है, माँ भी सजदे में है। कभी आऊंगा एक एक बंदे से इस तरह नारे लगवाऊंगा, कहे कर नहीं, तुम्हारा दिल बोलेगा। पूरी जिंदगी में इतने नारे नहीं लगेंगे। आज मैं आपको मौला की शान सुनाकर जमीन बनाना चाहता हूँ। जमीन मैंने बना दी है, अब आ रही कम कदर। जो कहना चाहता हूँ मैं, अब है आखिरी लम्हे है, सुनो मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपके खिदमत में। वो इस जुमले पे मेरे मिजाज मुताबिक बोलो। ये जुमला मैंने खैरपुर में कहा है, अल्लाह पाक की कसम, अभी तक दुआएं दे रहे हैं। कुछ 15 से 20 उलमा बैठे थे, तमाम ने मुझे दुआएं दी हैं उस मजलिस में। अभी कल की बात है, वो जुमला हदिया करूं। सही मौलाना तवज्जो करना। जो मौला को अपने जैसा मानता है ना, वो शैतान जैसा होता है। जो मौला को अपने जैसा माने वो शैतान जैसा हो जाता है। पहुंच गए हो सारे? पहुंचाऊं? इशारा कर दूं पहुंच जाओ, फिर मुकद्दर आऊं या ना आऊं। हाँ, आज फकीर हूँ आ गया। जब फकीर का किसी और तरफ रुख होता है फिर नहीं आता। तवज्जो है आप साहिबान, आपने नहीं बुलाया, तुम्हारा काम ही नहीं है फकीर को बुलाना। मैं खुद आया, अल्लाह पाक की कसम खुद आया। मेरे मिजाज के मुताबिक मुझे बुलाया नहीं गया कि मैं आया हूँ, मैं तो अपने मिजाज मुताबिक आ गया हूँ। आता अपने मिजाज मुताबिक हूँ, कोई बुलाए तो फिर वो और बात होती है। इंतहाई तवज्जो करो, कुछ जुमला कहना चाहता हूँ। कैसे शैतान जैसे? शैतान का गुनाह क्या था? उस मलऊन ने कहा था, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। मैं आदम को सजदा नहीं करता, तूने मुझे आग से पैदा किया है, उसे खाक से पैदा किया। अल्लाह ने कहा, मलऊन, खाक और आग में मुकायसा न कर, मैंने मिट्टी में नूर रखा है। शैतान ने आदम को अपना जैसा समझकर सजदा न करके क़यामत तक, मुझे देखना, मलऊन हो गया। जो आदम के मौला को अपने जैसा समझे वो शैतान से भी बड़ा बोलो। मौला हमारे जैसा नहीं होता। जाओ उधर, जो मौला को अपने जैसा मानते हैं वो खुद बनाते हैं। बस थक गया, बस कोई दुआ करूं जो कहना चाहता, थक गया चाचा, अब थक गया। नहीं 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 थक गए भाई, तवज्जो नहीं की मैंने कितनी बड़ी बात कर दी है आपकी खिदमत में। वो मौला कौन है? जो मौला को अपने जैसा मानते हैं वो मौला खुद बनाते हैं। जो मौला को उस जैसा मानते हैं खुद नहीं बनाते, मौला के, अल्लाह के बनाए हुए को मौला मानते हैं। मौला उस जैसा है। जुमला ऐसे खाम खा चिमट न जाए। जिंदगी हो गई मुझे तौहीद बयान करते करते। देखो, माना इसका ये है कि मौला वो होता है तो अल्लाह की सिफात का मज़हर हो। हम उसे मान
मानते हैं जिसको अल्लाह के हुक्म से रसूल बाजू पकड़ करके फरमाए मान कुंत मौला। हम नहीं बनाते, अब समझ में आया? हाँ, जिसे हम बनाते हैं वो अपने जैसा, जिसे मौला बनाता है वो अल्लाह की सिफात का बदहा। अब समझ में आई है बात या नहीं? जो अपने जैसे मानते हैं वो शैतान जैसे। बात पहुंच गई? तो मौला हमारे जैसे नहीं, ना उनका आना हम जैसा, ना उनका जाना हम जैसा, ना उनका सोना हम जैसा, ना उनका जागना हम जैसा। मौला फरमाते हम सो भी जाएं तो वैसे देखते हैं जैसे जाग कर देख रहे हैं। हम सो भी जाएं क्योंकि हमें अगर वो गफलत वाली नींद आ जाए तो कायनात सो जाएगी। हम जाग कर कायनात को जगाए हुए हैं। एक जुमला लतीफ है, मैं अपने लिए कह देता हूँ, तुम बोलो या ना बोलो। मौला तेरी इज्जत पे कुर्बान, मुझे देख, हमारे लिए जाग कर हमें नींद सुला रहा है। बस इसकी मज़ा इसी में है जो मैंने कह दिया। आओ 15 की रात है, सहरी के वक्त उसका ज़हूर हुआ। सादिक मौला फरमाते हैं इस रात में जिसको लैलतुल कद्र में कुछ नहीं मिला आज मिल जाएगा। अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, आखिर तक बैठे हुए जितने साहिबान विला मौला के मुंतज़िर आए हो, या तवज्जो कीजिएगा। आज की रात में जितना आपने जश्न सुना, इसको कहते हैं इहयाउल लैल, रात को जिंदा करना। गौर ही नहीं किया तुम, मौला की याद में बैठे रहो, तुम रात को जिंदा कर रहे हो। वाह मेरा मौला, वाह मेरा मौला। फकत बेदार बैठे हो, रात को भी जिंदगी दे रहे हो। अपने अकीदे के मज़े लिया करो। कितने करीम अकायद है हमारे, कितने नूरानी एतकादात है हमारे, कितनी तौहीद शरीफ है हमारी, कितनी विलायत नज़दीक है हमारे, और खुदा ने हमें कैसा दिया है। लिल्ला जागते रहो, रात को जिंदगी मिलती रहे। अपनी रात को कम से कम जिंदगी मिलती रहेगी। आज की रात का अमल यही है, एक मोमिन दूसरे मोमिन को देख कर कहे 12वें की आमद में खुश है, तू हंसेगा, तेरे नामा अमाल में अल्लाह सुबहान अल्लाह लिख देगा। आज की रात कोशिश करो हम मौला के करीब हो जाए, और कुर्ब मौला का मारिफत से मिलता है। मौला के करीब हो जाए, और वो बंदा करीबी हो जाता है जो वो करे जो मौला कर रहे हैं। बस 1-2 मिनट और मांग रहा हूं, तवज्जो करो। जितनी मार्फत सुन चुके हो ना, इसी मार्फत की बुनियाद पर इस अल्लाह के नूर के नज़दीक हो जाओ, नूरानी बन जाओगे। कैसे उसके नज़दीक हो? फरमाते हैं सुबह हो तो उसी की याद में, रात हो तो उसी की याद में। सैयद इब्न ताऊस फरमाते हैं कैसे उसकी याद में? फरमाते हैं रात होने लगे, बावुज़ू अपने बिस्तर पे सोने लगा। दिन में जो कुछ किया है उसे याद करो, जो अच्छे काम किए हैं उन्हें याद करो, जो वाजिबात अंजाम दिए हैं वो याद करो, जो नमाज पढ़ी है उसको याद करो, किसी मोमिन को खुशहाल किया है उसे याद करो, किसी शरीफ का एहतराम किया है उसको याद करो। गौर ही नहीं कर रहे।
बगैर पैसे के जो सवाब है मैं वो गिनवा रहा। मोमिन मोमिन की इज्जत करे सवाब है, मोमिन मोमिन का एहतराम करे सवाब है, मोमिन मोमिन के सामने हंस पड़े सवाब है, मोमिन मोमिन का दिल खुश करे सवाब है। वो सारी चीज़ें मगर पैसे में है। अल्लाह की कसम हर शय नूर विलायत में है। फरमाते हैं विलायत की बुनियाद पर मोमिन दीन मोहम्मद भाई, विलायत की बुनियाद पर एक मोमिन दूसरे मोमिन को मिलने जाए। मुझे देखना, एक मोमिन दूसरे मोमिन को मिलने जाए, सफदर भाई दीन मोहम्मद को मिलने जाए, दीन मोहम्मद सफदर भाई को मिलने आए। मजे की बात इन दो के अलावा मुझे किसी का नाम ही नहीं आता। जो है अब साहब, अब जिसने अपने नाम स्पीकर पे कहलवाने हैं मुझे याद दिलवाए। ये दो नाम मुझे याद है, एक ले आया है, एक वो है जिसके पास ले आया है। इंशाल्लाह कल दोनों छोड़ जाएंगे। तवज्जो है अब साहब आज की ज़िंदगी, ठीक है। एक मोमिन दूसरे मोमिन को मिलने जाए, बात मेरी जाए ना भाई, बात मेरी जाए ना हो जाए। एक मोमिन दूसरे मोमिन को मिलने जाए दुनिया के लाल गरज दुनिया, मौला फरमाते हैं दुनिया की खातिर ना हो, फिर मौला किसकी खातिर हो? विलायत की खातिर। इसलिए मिलने जा रहा हूँ, इसके दिल में नूर विलायत चमक रहा। अब सुनो, सवाब सुनो। फरमाते हैं इसी नीयत पे मिलने गया है, किसी दुनियावी काम के लिए मौलाना नहीं, ये कदम उठाएगा 10 गुनाह माफ हो जाए, जमीन पे रखेगा 10 नेकियां लिखी जाए। थोड़े बंदों ने मेरा जुमला सुना है, एक कदम कैसे बनता है? पाँव उठाओ और फिर रखो, एक कदम बनता है। एक कदम में जिस बुनियाद और नियत पे गुनाह भी माफ हो, नेकियां भी लिखी जाएं, वो विलाई मोमिन को मिलने का सवाब है। कल से जरा ये 15 को फकत विलायत की बुनियाद पे मिलने जाना, इसलिए मिलने ना जाना कि वो गंदम का कहना है, आजकल गंदम का ज़माना है, वो आज कहना है पता नहीं उसकी, ना काम के लिए। मैं ये नहीं कह रहा काम के लिए न जाओ, मैं ये कह रहा हूँ विलायत की बुनियाद पर मिलने जाया करो। फकत काम के लिए तो बात नहीं बनती ना। तो सुबह इसके लिए जो कल ना, कल ये काम करना, कम से कम ये काम करना, आज की रात ये करते चले जाओ। मैं कुछ कहना चाहता था, सैयदना ताऊस फरमाते हैं रात हुई वुजू करके सोए हो, जितने अच्छे काम किए हैं उनको याद करो, बड़ी करीम बात है। और फरमाते हैं उन तमाम को जमा करके कहो, या साहिब ज़मान, मैं नाकिस था, कोशिश पूरी की है, मेरे फिर अमल में भी नुकसान रह गया है, मैं तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, तू जान तेरा अल्लाह जान। मुझे देखना, सैयद इब्न ताऊस कहते हैं मेरा इमाम इतना करीम है, जब तू अपने नाकिस अमल उसको देगा ना, वो बारगाह खुदा में कामिल करके भेजेगा। आज के इस जिक्रुल्लाह में जो हमसे नुकसान रह गया, मौला तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, तू कामिल कर दे, तू कामिल कर दे मौला। और ये कामिल हो गया, हम मोमिन कामिल बन जाएंगे, और अगर मोमिन कामिल बन गए फिर उसकी बारगाह में पहुँच जाएंगे। आखिरी जुमला कह रहा हूँ, बेशक हाथ के लिए, हाथ दुआ के लिए उठा लो, कोशिश करो हर आन उसके ज़ुहूर की दुआ मांगा। क्यों? उसका ज़ुहूर होगा, करबला के मजलूमों का खून का बदला लेने वाला आ जाए। उसके ज़ुहूर से बहुत सारे बहते हुए खून रुक जाएंगे। शाबाश। एक तो खुद मेरे मौला की आंखों का खून जो पर्दे गैबत में खून रो रहा है। दूसरे जुमले पे मुझे तो हर गोश रखने वाला नहीं, पत्थर भी रोएगा। मौला का ज़ुहूर हो जाए, उस 4 साल हुसैन की बच्ची का कान का खून रुक जाएगा, जो रो कर कहती है बाबा न इस करवट सो सकती हूँ, न इस करवट सो सकती हूँ, बाबा मेरे कान दुखते हैं, बाबा मेरे कानों से खून है,
वो आएगा इंतकाम लेगा। ओ जालिमों, किस जुर्म में सकीना को मारते हो? इसलिए दुआ मांगो, अपने लिए नहीं, उनके लिए दुआ मांगेंगे। मौला आज की रात में हमें अपना बना दे। मौला आज की रात में हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। मौला आज की रात में हमारे मुकद्दर में लिख दे हम तेरे अजीम मुंतजरीन में से हो जाए। मौला हमें अपना दिफा करने वाला बना दे। मौला हमें अपनी हिमायत करने वाला बना दे। मौला हमें वो बना दे जो तेरे काम भाग भाग के अंजाम दे। मौला हमें वो बना दे जो तेरे इरादे को पूरा करने वाले बन जाए। मौला हमें वो बना दे जिसको तू दुआ देता है। खुदाया हमें अपने इमाम की करम को अता फरमा, हमें अपने इमाम की रहमत अता फरमा, हमें अपने इमाम की राफत अता फरमा, हमें अपने इमाम की मेहरबानी अता फरमा। और यही है कि मुझे मेरे मौला का दीदार नसीब फरमा। इस गुनाहगार को मौला तो गुनाहगार ज़रूर है लेकिन मौला तेरे नाम लेवा है। हमें दर्द बड़ा होता है तेरे घर का, हमें दर्द बड़ा होता है तेरे खून रोने का। हमें बड़ा दर्द होता है तेरी उस फूफी का जिसका साया 20 साल हमसाई में रहने वाला इब्ने मुनज़िर ने नहीं देखा था। वो दीन बचाने के लिए बगैर चादर के बाजार आ गई। उस बीबी का पर्दा तुझे फोन रुलाता है। मौला हमें अपने साथ मिलाकर इंतकाम लेने वाला बना दे, अपनी फौज का हिस्सा बना दे। इस जिक्र को पेश करता हूँ मौला इमाम ज़मात की बारगाह में। वहाँ से जो कुछ हासिल हो हाज़रीन मोमिनीन मोमिनात के मरहूमीन बिलअख़स बानी मजलिस के मरहूमीन ज़वार मियों खान की रूह फतूह को ईसाल फरमा।